और अब बात यूपी में चुनावी तैयारियों की। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी अपने चुनावी अभियान के लिए पूर्वांचल को, उसकी शुरुआत के लिए पूर्वांचल को चुनना चाहती है। सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि वो चुनाव का अभियान आजमगढ़ से शुरू करें, जबकि पार्टी का एक तबका चाहता है कि श्री गणेश बनारस से शुरू करें। इस बार पूर्वांचल तय करेगा कि यूपी में अगली सरकार किसकी बनेगी। चाहे पीएम मोदी का गोरखपुर में चुनावी श्री गणेश हो, मायावती की आजमगढ़ में बड़ी रैली हो, या अब बनारस या आजमगढ़ में मुलायम की मंडल रैलियों के बिस्मिल्लाह की तैयारी, हर राजनीतिक दल को सत्ता की चाबी पूर्वांचल में ही मिलती दिख रही है। खबर है कि अब मुलायम भी अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत पूर्वांचल से ही करने जा रहे हैं। नेताजी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ या प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी बनारस से कर सकते हैं। सपा सुप्रीमो ने यूपी के हर मंडल में चुनावी रैलियां करने और माहौल बनाने की रणनीति बनाई है, लेकिन इसकी शुरुआत वो पूर्वांचल से ही करना चाहते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से चुनावी बिगुल फूंकना चाहते हैं मुलायम। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा का चुनावी अभियान आजमगढ़ से ही शुरू हुआ। 2012 में सपा ने आजमगढ़ की 10 में से 9 सीटें जीती। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक तबका चाहता है कि मुलायम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से रैलियों की शुरुआत करें, जिससे संदेश दूर तक जाए। कौन सा दल क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। मगर मैं इतना बता दूं, 2017 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और हमारा एजेंडा ही विकास होगा। ये जितने दल हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सब दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्वांचल के 28 जिलों में 170 विधानसभा सीटें हैं। पिछले कुछ चुनावों से सपा और बसपा के बीच रही है पूर्वांचल की टक्कर। 2012 में सपा को 106 और बसपा को 23 सीटें मिली। 2012 में मुलायम को मुसलमानों का साथ मिला और बड़ी जीत हासिल हुई। मुलायम इस बार भी सत्ता की वापसी के लिए पूर्वांचल पर ही भरोसा कर रहे हैं, तो इसकी वाजिब वजह है यहाँ का वोट समीकरण। सिर्फ आजमगढ़ में ही जातिगत समीकरणों पर नजर दौड़ाई जाए तो 20% यादव, 25% मुसलमान और 30% दलित वोट हैं। मायावती चाहती हैं कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बन जाए, जबकि मुलायम ओबीसी और खास तौर पर यादव और मुस्लिम गठजोड़ चाहते हैं। हालांकि मुलायम ने 2014 के लोकसभा चुनावों का चुनावी बिगुल भी पूर्वांचल से ही बजाया था, लेकिन मोदी लहर में बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा को एक तरफा जीत हासिल हुई। बीजेपी गोरखपुर में एम्स के गिफ्ट के बहाने पूर्वांचल को साधने का सपना देख रही है। पूर्वांचल विकास में भागीदारी चाहता है। अब पूर्वांचल के लोग, अभी एम्स का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो ये सबको देख रहा है कि हाँ, खाद कारखाने के लिए आए हैं। तो और प्रधानमंत्री जी खुद बनारस में हैं, तो बनारस से आके उन्होंने बनारस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, और बनारस को स्वीकार किया, पूर्वांचल को स्वीकार किया है। तो वहाँ मायावती जी और मुलायम सिंह जी कहीं टिकेंगे नहीं। कांग्रेस ने भी अपना पूर्वांचल प्लान तैयार कर लिया है। सोनिया के वाराणसी रोड शो के बाद अब राहुल गांधी पूर्वांचल के देवरिया से अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में हमेशा राजनीति में जागरूक हिस्सा रहा है। राजनीतिक जागरूकता के कारण हर कोई पूर्वांचल से अपना अभियान चलाना चाहता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी देवरिया से दिल्ली तक लगभग 1 महीने की राहुल गांधी की किसान यात्रा भी पूर्वांचल शुरू कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती आजमगढ़ में बड़ी रैली कर चुकी हैं। तैयारी अब इलाहाबाद रैली की है। हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। 18 बीएसपी में दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल में मात खा चुकी मायावती और मुलायम सिंह यादव के लिए विधानसभा का चुनाव किसी अस्तित्व की लड़ाई से कम नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों की निगाह पूर्वांचल के मुस्लिम मतों पर आकर टिक गई है।
मायावती की कोशिश है कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ों के साथ आए तो मुलायम सिंह यादव ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे यूपी की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हालांकि कट्टर हिंदुत्व की लहर के बीच दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका भी लग चुका है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पूर्वांचल की लड़ाई में कौन अपना परचम लहरा पाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद गांधीगिरी की तो हमने बहुत बातें की हैं, डेटागिरी की बातें करेंगे। क्या है ये डेटागिरी, क्यों मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? ब्रेक के बाद पूरी खबर, बने रहिए।